कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि ये विकास दिव्यकीर्ति ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एजुकेशन की दुनिया में इन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। दृष्टि आईएएस कोचिंग चलाते हैं, सोशल मीडिया पर हमेशा छाए रहते हैं। इस वक्त चर्चाओं में है भगवान राम और माता सीता पर दिए गए विवादित बयान की वजह से। तो चलिए विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूपीएससी की तैयारी कराकर देश में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसे नौकरशाह पैदा करने वाले संस्थान दृष्टि कोचिंग के शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति भगवान राम और माता सीता के प्रति अभद्र भाषा और झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसके बाद हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और हंगामा बरपा है। पहले सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। को सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। अब इसी वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। दृष्टि कोचिंग को बैन किए जाने की मांग उठ रही है। विकास दिव्यकीर्ति अपनी क्लास में विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि भगवान राम ने रावण से युद्ध माता सीता के लिए नहीं बल्कि अपने कुल के सम्मान की रक्षा करने के लिए किया था। इसके बाद वो मर्यादा की सीमा को पार करते हुए माता सीता की तुलना कुत्ते द्वारा चाटे हुए घी से कर डालते हैं। बस यही बात किसी को हजम नहीं हो रही। हालांकि विकास दिव्यकीर्ति अपनी बात में पुरुषोत्तम अग्रवाल के जिस लेख का जिक्र कर रहे हैं उसे प्रामाणिक माना ही नहीं गया है, क्योंकि रामायण के तथ्य और साक्ष्य केवल वाल्मीकि के रामायण में ही मिलते हैं। उसी रामायण को हिंदुओं में मान्यता अनुसार पूजा जाता है। ऐसे में विकास दिव्यकीर्ति या कोई और किसी भी रचना या लेखन के आधार पर ऐसे तथ्य पेश करेंगे तो धार्मिक भावनाएं आहत होना लाजमी है। वहीं सबसे बड़ा सच यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना को युद्ध कांड के बाद ही समाप्त कर दिया है। इसके बाद तमाम ऐसे लेखकों ने अपने हिसाब से भगवान राम के चरित्र को गढ़ा और प्रस्तुत किया। अब इन्हीं लेखकों की वजह से भगवान राम और माता सीता को बदनाम किया जा रहा है। इसीलिए समझना जरूरी है कि वाल्मीकि रामायण के अलावा किसी और रामायण को विश्वसनीय माना ही नहीं जा सकता, और वाल्मीकि रामायण में कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है जो विकास दिव्यकीर्ति बता रहे हैं। फिलहाल तो उनकी इसी वजह से आलोचना हो रही है और तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद भी विकास दिव्यकीर्ति के इस दिव्य ज्ञान पर भड़कते हुए लिखते हैं, ये बड़ा ही बेहुदा और बदतमीज आदमी है, इस पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। सिया राम दोनों का अपमान। वहीं बीजेपी नेता अरुण यादव का कहना है, आज मैं ऐसे कोचिंग सेंटर को बंद करवाने के लिए आवाज उठा रहा हूं जिसने सनातन धर्म का अपमान किया है। क्या आप सभी सनातनी मेरा साथ देंगे? साध्वी प्राची ने लिखा, आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट बैन दृष्टि आईएएस। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के यूजर ने लिखा, सनातन धर्म का अपमान करने, श्री राम जी और सीता मैया के लिए घोर अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने वाले दृष्टि आईएएस कोचिंग को तत्काल बंद करो। कोचिंग सेंटर के संचालक विकास दिव्यकीर्ति को गिरफ्तार करो। तो कुछ इस तरीके से विकास दिव्यकीर्ति और दृष्टि कोचिंग को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और बॉयकॉट करने की मांग उठी है। आपको बता दें, दृष्टि द विजन की स्थापना नवंबर 1999 में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति और डॉक्टर तरुणा वर्मा ने की थी। फिलहाल इसके संस्थापक दिव्यकीर्ति हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसा बोलकर हंसते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।